एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब जिसकी सैलरी 10 लाख रुपए होती है, लेकिन कौन सी है वो जॉब। और एक ऐसा देश जहां आपके 100 रुपए 59,000 के बराबर होते हैं, है ना कमाल। और दोस्तों पेट्रोल की एक्चुअल कॉस्ट सच में 91 रुपीज ही होती है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, लेकिन कितनी होती है? इन सारे फैक्ट्स को जानने के बाद आपका माइंड भी बूम हो जाएगा, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 1, आजकल लोग ऑफ कोर्स प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज्यादा भागते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब में सैलरी ज्यादा ही होती है अच्छे पोस्ट पर। बट गवर्नमेंट जॉब का क्रेज इंडिया में आज भी बहुत ज्यादा है और शायद हमेशा ही रहेगा। लेकिन कौन सी गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज्यादा पेमेंट मिलता है, नहीं पता? तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो नेट ग्रिड के बारे में आपको पता है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। और नेट ग्रिड ये एक इंटेलिजेंस मास्टर डेटाबेस स्ट्रक्चर है जो कि आतंकवाद को रोकने के लिए बनाया गया है। शायद आपको नहीं पता होगा कि इंडिया में कई ऐसे काम होते हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए किए जाते हैं। जैसा आपने कई सारी मूवीज में देखा ही होगा, ऑर्गेनाइजेशन सीक्रेट तरीके से होने वाले अटैक के बारे में पता करती है। नेट ग्रिड वही काम करता है। नेट ग्रिड का डेटाबेस प्रिडिक्ट करता है ऐसी चीजों को जो कि राष्ट्र के लिए खतरा है। और नेट ग्रिड के सीईओ की सैलरी 10 लाख रुपए पर मंथ होता है, और जिसमें उसे बाकी होस्ट अदर फैसिलिटीज भी मिलती हैं। जैसा कि आप इंडिया टुडे में ये देखो। दोस्तों गवर्नमेंट में भी एक बिहाइंड द सीन काम होता है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों 100 रुपीज यानी कि 100 रुपए आज के समय में शायद ही किसी के लिए बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी कंट्री है जहां आपके 100 रुपए 59,000 के बराबर हैं, है ना कमाल। तो ये करेंसी आखिर है कौन सी? ये कंट्री है ईरान। यहाँ की करेंसी का नाम है ईरानियन रियाल, और यहाँ आपके 100 रुपए 59,000 के बराबर हैं। और अगर मैं डॉलर की बात करूं तो यहाँ $100 42 लाख ईरानियन रियाल के बराबर हो जाता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आपको पता है कि पेट्रोल की एक्चुअल कॉस्ट कितनी है और उसमें गवर्नमेंट का टैक्स कितना होता है? नहीं पता? तो मैं आपको बताता हूँ। पेट्रोल की एक्चुअल कॉस्ट 33 रुपए 5 पैसे होती है। अब ये 91 रुपए कैसे बनता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये आपको आज पता चलेगा। कुछ लोग ये शायद जानते होंगे, लेकिन नॉलेज सबको होनी चाहिए। जो ये पेट्रोल होता है उसका बेस प्राइस 33 रुपए 5 पैसे होता है। इसको सिंपल बेसिक प्राइस भी कहते हैं। और उसमें ऐड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स जो होता है 33 रुपए। और उसके बाद फिर इसमें ऐड होता है स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स जो होता है 21 रुपए। और फिर उसमें ऐड होता है पेट्रोल पंप के ओनर का कमीशन जो कि होता है करीब 3.5 रुपए तक, जो कि 3.5 रुपए का यूजुअली होता है। लेकिन वो अलग अलग पेट्रोल पंप में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट एवरेज 3 रुपए 5 पैसे ही होता है। मतलब हर पेट्रोल पंप का मालिक हर लीटर पेट्रोल पर 3 से 4 रुपए कमाता है। इन सबको टोटल करने के बाद तब आता है 91 रुपए का पेट्रोल। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये होता है कि एग्जाम से पहले एक डर वाली फीलिंग आती है, एक नर्वसनेस होती है। तो उस नर्वसनेस को कैसे कम करें, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। अब आपको सुनने के बाद थोड़ा सा अजीब लगे, बट मेडिटेशन इज द बेस्ट आंसर। आप एग्जाम के टाइम बस 10 मिनट मेडिटेशन के पोज में बैठकर अपनी सांस पर फोकस करो, और फिर उसके बाद आप एग्जाम दोगे तो आप बहुत ही रिलैक्स होकर अपना एग्जाम दे पाओगे। ये होता है एग्जाम के डर और टेंशन से दिमाग में चलते केमिकल की वजह से, बैलेंस इनबैलेंस की वजह से। तो मेडिटेशन की वजह से आप केमिकल सिस्टम को हैक कर पाते हैं, और इस टेक्निक को कहते हैं प्री एग्जाम मेडिटेशन। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 5, अच्छा दोस्तों आपने देखा ही होगा ज्यादातर ट्रेन और प्लेन में ज्यादातर सीट्स ब्लू ही क्यों होती हैं? मतलब दुनिया में इतने कलर हैं लेकिन ब्लू ही क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि हर कलर का एक मीनिंग होता है, और इंसान का ब्रेन हर एक कलर को एक मीनिंग के साथ एसोसिएट करता है। तो सीट का ब्लू कलर प्रेजेंट करता है सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी को। इसका मतलब ये होता है कि जब आप ब्लू कलर को देखते हो तो आपको सेफ फील कराता है। और ट्रैवलर्स को एक जगह पर बैठे रहना, वेट करना, तो वो खुद को बहुत ही स्ट्रेस फील करते हैं। तो इस सिचुएशन में जब आप सीट के ब्लू कलर को देखते हो तो आप खुद को बहुत ही रिलैक्स फील करते हो। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि फ्लाइट में चढ़ने के बाद हम लोगों को एयरप्लेन मोड या फिर फ्लाइट मोड ऑन करना होता है। बट एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है? तो सुनो, फ्लाइट मोड को ऑन करने से 2 लोगों को फायदा होता है, एक तो पायलट और दूसरे आप यानी कि पैसेंजर। लेकिन कैसे? तो जब प्लेन हवा में टेक ऑफ करता है तो पायलट को उसके नीचे कंट्रोल टावर से सिग्नल एंड कम्युनिकेशन मिलता है, और उसका रेडियो एंड फ्रीक्वेंसी फॉर्म में कम्युनिकेशन होता है। तो अगर प्लेन में कोई भी एक व्यक्ति मोबाइल ऑन कर ले तो वो मोबाइल का सिम
टावर को स्कैन करने लगेगा, धरती वाले टावर को। तो ये स्कैनिंग पायलट और नीचे ग्राउंड टावर के बीच की कम्युनिकेशन को इंटरफेयर करने लगेगा, तो उससे पायलट का कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो सकता है। इसलिए प्लेन में फ्लाइट मोड को ऑन किया जाता है। फैक्ट नंबर 7। अब जो फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुनने के बाद आपको लिटरली बहुत हंसी आएगी। आपने कई ऐसे चोरों को देखा होगा जो कि गन से बैंक लूटते हैं। वैसे तो इसमें बहुत हिम्मत चाहिए, पर जो इजराइल के इस आदमी ने किया उसके लिए तो हिम्मत इंटू 100 होना ही चाहिए, क्योंकि इस आदमी ने 2 बैंक लूट लिए, वो भी कंटिन्यूअसली। पर आप चौंक जाओगे ये सुनकर कि उसने ये 2 बैंक बस एक एवोकेडो से ही लूट लिए। उसने एवोकेडो को अपने हाथों में कुछ इस तरह से पकड़ा जैसे कि एक ग्रेनेड हो, जिससे डरकर बैंक वालों ने अपना पूरा कैश इसके हवाले कर दिया और पैसे लेकर भागने के बाद उसने वो एवोकेडो उनके बीच ही फेंक दिया, जिससे पहले तो घबरा गए, फिर उन्होंने देखा कि ये तो बस एक एवोकेडो है। था ना कमाल का रॉबर। फैक्ट नंबर 8। एलॉन मस्क के एक प्रोग्राम में एक शानदार मौका है बिल्कुल फ्री चांद पर जाने का। अभी हाल ही में जापान के एक बिलियनियर यासाकु माइजावा ने एक अनाउंसमेंट की है कि उन्हें 8 लोग चाहिए जो कि चांद पर उनके साथ जा सकें, चाहे वो किसी भी कंट्री के हों। तो जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड है वो डियर मून अर्थ वेबसाइट पर जाकर खुद को इस ट्रिप के लिए रजिस्टर कर सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।